Good morning, all of you. And today I am again with you for having our class. And the chapter we are studying today is Body and Movements, that is chapter 10. We have done some topics of this chapter, and today we are going to discuss further topics of this chapter. We have discussed all these. Uh, okay. Till checkpoint 2 we have done. Today we have to start a skeletal system. Do you know what is a skeletal system? A skeletal system is a system of our bodies, an organ system of our body that is a framework of bones which give support and strength to our body. Okay? आज हम लोग स्केलेटल सिस्टम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्केलेटल सिस्टम जो है वो एक फ्रेमवर्क बनाता है हमारे बॉडी का. फ्रेमवर्क मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ का जो लुक होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, वो कैसा दिखने में होगा वो हमें यहाँ पर पता चलता है. ठीक है. ये बोन्स और कार्टिलेजेस का बना होता है. ये स्ट्रक्चर, ये फ्रेमवर्क जो है हमारा स्केलेटल सिस्टम का, वो कार्टिलेजेस और बोन्स का बना होता है. बोन्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, कड़े होते हैं और ब्रिटल होते हैं. ब्रिटल मीन्स क्या होता है? स्ट्रेंथी. वाइल कार्टिलेजेस आर कंपेरेटिवली सॉफ्ट एंड इलास्टिक. जो बोन्स होते हैं वो कड़े होते हैं और ब्रिटल. ब्रिटल मीन्स जिसको आप आसानी से मोड़ नहीं सकते, जो फ्लेक्सिबल नहीं होता, जो आसानी से मोड़ नहीं सकता. अगर आप उसको मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा. लेकिन कार्टिलेजेस कंपेरेटिवली क्या होता है? बोन्स से सॉफ्ट होता है और इलास्टिक भी होता है. इसको आप अगर फैलाना चाहें तो फैल भी सकता है, मोड़ना चाहें मुड़ भी सकता है. ठीक है. यहाँ पर एक एक्टिविटी हम लोग करेंगे जिससे हम लोग ये फील करेंगे कि हमारे बॉडी में बोन्स और कार्टिलेजेस होते हैं. देखो यहाँ पर एम में है हमारे पास, जिससे हम बोन्स और कार्टिलेजेस के प्रेजेंस को फील करने वाले हैं अपने बॉडी में. करना क्या होगा? अपनी उंगलियों को दबाना है अलग अलग पार्ट्स पे हमारे बॉडी पे. प्रेस योर फिंगर्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे अपने फिंगर्स को प्रेस कीजिए और फील कीजिए कि कहाँ पर हार्ड स्ट्रक्चर है और कहाँ पर जो है थोड़ा सा स्मूथ स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा सॉफ्ट स्ट्रक्चर है. जहाँ आपको एकदम से हार्ड लग रहा है वो आपके बोन्स हैं. और अब अपना कान है, नोज़ है, ये सबको अगर प्रेस करेंगे अपने फिंगर से तो हमको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल दिखेगा, थोड़ा सॉफ्ट दिखेगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेजेस के द्वारा सपोर्टेड है. इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? बोन्स नहीं बल्कि कार्टिलेजेस. तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे बॉडी में बोन्स और कार्टिलेजेस दोनों प्रेजेंट हैं. अब हम लोगों को पढ़ना है फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम. उससे पहले हम चाहेंगे कि आप इस फिगर को एक बारी देखिए. इस फिगर को आप अपने घर में बैठकर भी देखिएगा. ऊपर जिसको हम लोग खोपड़ी कहते हैं उसका स्कल हो गया. नीचे आते आते आपके माउथ के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उस वहाँ पे जॉ बोन पाया जाता है. नेक के पास कॉलर बोन पाया जाता है. उससे नीचे हैंड्स पे आओगे तो ह्यूमेरस पाया जाता है. अगर हमारे लंग्स जहाँ पर प्रोटेक्टेड हैं रिब्स के अंदर, वहाँ आपको देखो बोनी स्ट्रक्चर दिख रहा है, बंद सा एक पिंजड़े की तरीके का, उसको रिब्स कहते हैं. पीछे जो हमारा वर्टिब्रा है वो बैकबोन से प्रोटेक्टेड होता है. फिर और नीचे आओ तो हिप गर्डल है. फिर हाथ में निचले वाले भाग में रेडियस है. आगे वाले को रेडियस और पीछे वाला जो भाग होता है उसको ओल्ना कहते हैं. और नीचे आएंगे तो आपके हैंड बोन्स पाए जा रहे हैं. पैर में अगर आप थाई पे आओ तो फीमर मिल रहा है. घुटने के पास आएंगे तो नी कैप मिल रहा है. और नीचे पैर में जाएंगे तो ऊपर वाले बोन को टिबिया और पीछे वाले बोन को फिबुला मिल कहते हैं. और नीचे अगर आप चले जाओ तो वहाँ पे फुट बोन्स मिल रहा है. तो ये स्केलेटल सिस्टम हमारा इस तरीके से फॉर्म्ड है. अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी स्केलेटल सिस्टम का काम क्या क्या होता है, इसके क्या क्या फंक्शन है. जो मेन फंक्शन हमारे स्केलेटल सिस्टम का है वो ये है. सबसे पहला, ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है. एक ढांचा है जो कि हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है उस स्ट्रक्चर को फॉलो करने में, उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में. स्केलेटल सिस्टम एक फ्रेमवर्क बनाता है, एक ढांचा बनाता है जो कि हमारे बॉडी को सपोर्ट भी करता है, साथ ही साथ उसे शेप भी देता है. अगर ये सारा ढांचा टूट जाए तो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा. इसलिए ये हमें सपोर्ट भी करता है और हमें
शेप भी देता है। दूसरा काम इसका होता है प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन। ये क्या करता है कि अंदर के जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, नाजुक ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लंग्स, हार्ट, ब्रेन, आइज़, इन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। तीसरा फंक्शन है इसका कि ये मसल से अटैच्ड होता है, जो कि मूवमेंट में हेल्प कराता है और लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स जो हैं वो क्या रहते हैं, बोन्स और मसल्स को अटैच कराने का काम करते हैं, जिसके हेल्प से हमारे बॉडी पार्ट्स जैसे आर्म्स, लेग्स, ये सारे मूव कर पाते हैं। साथ ही साथ ये हमें लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी हेल्प करता है, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने में, किसी चीज़ को उठाना है, किसी चीज़ को रखना है, ये सारे चीज़ को करने में भी उसे हमें हेल्प करता है वो। अब हम आते हैं जॉइंट्स पे। जॉइंट्स का हिंदी जोड़ होता है। ऐसे भी आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, बोलते हैं ना ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दीजिए मीन्स क्या होता है, दो चीज़ों को आपस में जोड़ दीजिए। बोन्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड मीन्स कड़े होते हैं, इनको आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, जहाँ पे दो बोन्स जुड़ते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे जॉइंट्स के कि जॉइंट्स जो है वो बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करता है, जैसे मोड़ने में, या फिर अपने पैर को गोल घुमाने में, या फिर पीछे की तरफ झुकने में, या फिर किनारे अपना नेक झुकाना है, इनारे किनारे करना है, तो उसको झुकाने में हेल्प करता है कौन, ये जॉइंट। जॉइंट्स पे जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू से। यानी दो जॉइंट के बीच में मूवमेंट होता है, क्यों, क्योंकि एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो दोनों को जोड़ता भी है और मूव कराने में हेल्प भी करता है, और उस बैंड को हम लोग लिगामेंट कहते हैं। उस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। ये हमारे बोन्स को पोजीशन में रखता है और हेल्प करता है मूवमेंट करने में भी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है कि जो बोन्स के इंड्स होते हैं, यानी जहाँ पे दो बोन्स मिलता है उसके जो इंड्स होते हैं, वो एक बहुत ही मुलायम कार्टिलेज, जो अभी हम लोग ऊपर में पढ़े, कार्टिलेज से जुड़ा रहता है, और ये एक तरीके से कुशन के रूप में काम करता है। कुशन जो किसी चीज़ को आराम देता हो, दो चीज़ों को मिलने पर आराम प्रोवाइड करता हो, बोन्स के बीच में ये कुशन का काम करता है, जो फ्रिक्शन को घटाता है, बोन्स के बीच फ्रिक्शन को घटाता है, और कोई भी अगर झटका लगता है तो उसको ये एब्जॉर्व करता है। नहीं तो अगर एब्जॉर्व करने वाला कोई चीज़ नहीं होगा तो हल्का झटका भी लगेगा तो बोन्स क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए ये क्या करता है कि जो भी उसमें फ्रिक्शन है उसको घटाता है और शॉक को एब्जॉर्व करने का भी काम करता है। कार्टिलेज पैड्स जो होते हैं, यानी जिस पे कार्टिलेज रखे होते हैं, जहाँ पर वो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट किसके बीच में रहता है, वर्टिब्रा के बीच में, और जो भी लंबे लंबे बोन्स होते हैं उसके अंत में, उन दोनों के बीच में ये कार्टिलेजस प्रेजेंट होता है। अब हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। मसल्स जो है वो हमारे बोन्स के एंड से जुड़ा होता है एक बैंड से, जो किस चीज़ का बैंड होता है, टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बहुत ही फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बैंड से ये जुड़े होते हैं मसल्स हमारे बोन से, और उनको क्या बोला जाता है, टेंडन। यानी हम लोग कह सकते हैं कि मसल और बोन को जोड़ने, मसल्स जिस बैंड के थ्रू बोन से जुड़े होते हैं उसको हम लोग टेंडन्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ फिगर में देखो दिखाया भी गया है कि कैसे लॉन्ग बोन ऊपर से आ रहा है और बीच में एक पैड टाइप का है जिसको कार्टिलेज पैड कहते हैं, और फिर नीचे का जो बोन है वो दोनों आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पे। यानी ये जो जॉइंट्स होता है ये भी बहुत सारे तरह का होता है, और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि जॉइंट्स कितने तरीके का होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द मूवमेंट, मूवमेंट के आधार पर, यानी मूवमेंट कैसा है उसके हिसाब से जो जॉइंट्स हैं वो तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला इमूवेबल जॉइंट्स और फिक्स्ड जॉइंट्स। इमूवेबल जिसको मूव नहीं कराया जा सकता, जो फिक्स है। ठीक है, वैसा जॉइंट जैसे कि जो स्कल बोन्स में, आपके सिर में, खोपड़ी में जो भी बोन्स पाए जाते हैं वो सब इमूवेबल हैं, या जिसको हम लोग फिक्स कह सकते हैं, उनको आप मूव नहीं करा सकते। ये इमूवेबल जॉइंट है जो मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा है पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स।
पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स क्या होता है, जो मूव कर सकता है थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये जॉइंट्स पार्शियल मूवमेंट कराते हैं बोन्स के। एग्जांपल के तौर पे अगर दो वर्टिब्रा के बीच का मूवमेंट अगर आप देखें, या फिर रिब्स या ब्रेस्ट बोन के बीच के जो जॉइंट्स हैं उनका मूवमेंट अगर आप देखोगे, हल्का फुल्का मूव करता है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता है। जैसे कि अगर आप आगे की तरह झुकते हैं तो आपके वर्टिब्रा के बीच का जो बोन्स है वो भी थोड़ा सा झुकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा झुका सकते हैं, टूट जाएगा, ठीक है। तो इनको पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। अब आते हैं हम लोग फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स पे, जो आराम से मूव कर सकता है ऐसा जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स पे एक बोन जो है वो फ्रीली दूसरे के ऊपर मूव कर सकता है। और वैसे जॉइंट्स हमारे शोल्डर में, जैसे आप शोल्डर में चाहें तो पूरा हाथ घुमा लेते हैं गोल में, गोलाई में, पूरे हाथ को हम लोग ऐसे करके बाह पे अगर देखो तो मूव करा लेते हैं। आपका हिप, नी, एल्बो, एंकल, रिस्ट, कलाई पे भी देखो तो गोल गोल घुमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के भी अलग अलग टाइप्स हैं, जिनमें 5 अलग अलग टाइप का जॉइंट्स आता है, ठीक है। इनको हम लोग देखते हैं। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक बोन का जो अंत होता है वो एक गोल बॉल की तरीके का होता है, और दूसरे बोन का जो अंत होता है वो एक सॉकेट की तरह होता है। सॉकेट में थोड़ा गड्ढा तरीके का होता है, जिसमें वो एक जैसे एक बोन का गोलाई, गोल स्ट्रक्चर, राउंड बॉल स्ट्रक्चर दूसरे बोन के जो गड्ढे वाले स्ट्रक्चर में उसमें जाके फिट हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही बॉल लाइक मूवेबल जॉइंट्स को हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, और ये बहुत अच्छे से चारों डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे शोल्डर जॉइंट, जो कि हेड, हमारे अपर आर्म की जो हेड है वहाँ पर पाया जाता है। ह्यूमरस that is humerus, and shoulder bone and hip joint between thigh bone, femur and hip bone are ball and socket joint। अगर आप फीमर और हिप बोन के बीच में जॉइंट देखोगे तो वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के जैसा होता है। अगर आप अपने नी पे देखोगे तो वहाँ पे भी जो जॉइंट है वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, क्योंकि इसमें एक एक हड्डी जो होता है बॉल स्ट्रक्चर का होता है, और एक हड्डी सॉकेट स्ट्रक्चर का, जिसमें वो बॉल जाकर के सॉकेट में फंस जाता है, और उसको पूरे तरीके से हम लोग किसी भी डायरेक्शन में मूव भी करा सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब आते हैं हिंज जॉइंट पे। हिंग जॉइंट में जो है मूवमेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में होता है, एक दिशा में पूरी तरफ हो सकता है, एक डायरेक्शन। जैसे गेट क्या है, गेट को एक दिशा में आप पूरी तरह से खोल सकते हैं एक डायरेक्शन में, ठीक उसी तरह से ये हिंग जॉइंट होता है, ठीक है। बोन का जो मूवमेंट होता है वो हिंग जॉइंट पे वो बिल्कुल एक तरीके से डोर की तरीके का होता है। एग्जाम्पल अगर एल्बो जॉइंट को आप लोग देखें, अपर आर्म में या फोर आर्म में देखें, तो अगर अपना हाथ को मोड़ते हो आगे की तरफ तो वो आधा मुड़ पाता है ऊपर की तरफ से, लेकिन अगर नीचे की तरफ से मुड़ना चाहो तो क्या मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा, वो एक ही साइड में मुड़ सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या नी जॉइंट हो, थाई बोन, लोअर लेग, ये सारा हिंग जॉइंट में आता है। अब हम लोग आते हैं पाइवट जॉइंट पे। पाइवट जॉइंट में क्या होता है, पाइवट जॉइंट में एक बोन जो है वो दूसरे जो राउंडेड या कॉनिकल सरफेस होता है दूसरे बोन का, उस पे वो मूव करता है, जिसमें कि इसके हेल्प से जहाँ पर पाइवट जॉइंट पाया जाता है वहाँ पर जो मूवमेंट होता है या ऊपर नीचे हो सकता है या साइड साइड हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे स्कल और फर्स्ट वर्टिब्रा के बीच में क्या होता है, अगर आप अपने खोपड़ी में देखें और आपका जो पीछे वर्टिब्रा है उसमें देखें, मूवमेंट कैसा होता है, एक जो गोल स्ट्रक्चर है वो मूव करता है, वो भी थोड़ा सा मूव करता है ना। अब हम लोग आते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट पे। ग्लाइडिंग जॉइंट में जो दो बोन होता है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है, एक दूसरे के ऊपर फिसलता है। ये जॉइंट जो है साइडवेज और फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट कराता है, यानी आगे पीछे और किनारे किनारे हेल्प करता है मूवमेंट कराने में। जैसे कि आपका जो रिस्ट बोन्स है या फिर जो आपके एंकल के बीच में जो भी बोन्स है वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होता है, जो कि
साइड साइड मूव करा सकता है और आगे पीछे मूव करा सकता है, ठीक है। और एक नया जॉइंट जो आप लोग पढ़ेंगे, ये चार जॉइंट तो आप लोग पहले भी पढ़े हैं, लेकिन एक नया जॉइंट जो आया वो सैडल जॉइंट आया। ये एक इम्परफेक्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह ही होता है, लेकिन परफेक्टली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं होता है, जिसमें एक बोन मूवेबल होता है अदर फिक्स बोन पे। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में दोनों ही पार्ट मूवेबल होता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बोन मूवेबल होता है जो कि दूसरे पर फिक्स्ड होता है और बहुत ज़्यादा डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे थंब जॉइंट, अंगूठा क्या है, एक जगह से तो फिक्स है और एक पार्ट उसका मूव करता है, इसको सैडल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा मूवमेंट ऑफ बोन्स है, इसको हम लोग अपने अगले क्लास में कर लेंगे, फिर ज़्यादा नहीं बचा है, चलो हम करवा ही देते हैं। अब देखते हैं मूवमेंट ऑफ बोन्स, हड्डियों का कैसे मूवमेंट होता है। बोन्स जो है वो अपने आप मूव नहीं करते, ये मसल्स जो है बोन से अटैच्ड होते हैं जो कि उसको जॉइंट्स पे मूव कराते हैं। बोन्स एक तरीके का लीवर का काम करता है। जैसे आप 3 टाइप ऑफ लीवर पढ़े थे ना, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, उसमें क्या होता था, लोड, फल्क्रम और एफर्ट होता था, उसमें जैसे फंक्शन होता था यहाँ भी वैसे ही जॉइंट्स का फंक्शन होता है, ठीक है। बोन्स जो है लीवर के रूप में काम करता है और जॉइंट्स जो है फल्क्रम के रूप में काम करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है मसल्स का, उसी के कारण हमारा बोन जो है अप एंड डाउन मूव करता है। मसल्स हमारा कभी सिकुड़ता है कभी फैलता है और उसी की वजह से हमारा जो बोन है अप एंड डाउन में मूव करता है। मसल हमेशा पेयर में काम करता है, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा मसल रिलैक्स होता है। कभी भी मसल्स अकेले वर्क नहीं करता, हमेशा मसल पेयर में काम करता है। जहाँ एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा मसल रिलैक्स होता है, दूसरा रिलैक्स होता है तो पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे करके इनका काम होता है। जब एक मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो अदर रिलैक्स हुआ और इस तरह से इन लोगों का फंक्शन चलता है। द बोन्स प्रोवाइड लीवरेज फॉर रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, और बोन्स जो है ना वो एक तरीके से मतलब फास्ट मूवमेंट के लिए रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। इट मीन्स बोन्स और मसल्स मिलकर ही आपस में काम कर सकते हैं, अकेला मसल भी नहीं, अकेला बोन भी नहीं। आपको पहले भी हम बताए थे कि बोन्स और मसल्स एक दूसरे से जॉइंट होते हैं कनेक्टेड टिश्यू के हेल्प से, जिसको हम लोग पढ़े हैं पहले, आप लोग उसको फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जो अप एंड डाउन मूवमेंट हमारे आर्म का होता है वो भी कंट्रोल किया जाता है दो ग्रुप ऑफ मसल से, जिसका नाम होता है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ठीक है। देखो यहाँ फिगर में दिखाया गया है, जब हमारा बाइसेप रिलैक्स करता है तो हमारा ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है और इस तरह से हम उसका मूवमेंट होता है, ठीक है। व्हेन वी रेज आवर आर्म, जब हम लोग अपनी बाह को ऊपर उठाते हैं तो हमारा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और वो छोटा हो जाता है और थोड़ा मोटा हो जाता है फुल कर, ठीक है, और हमारे आर्म को ऊपर की तरफ खींचता है। और जब हमारा हम अपने आर्म को नीचे करते हैं तो हमारा ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और बाइसेप रिलैक्स हो जाता है। इट मीन्स कि ट्राइसेप जो है वो छोटा हो जाता है और थोड़ा चौड़ा हो जाता है और आर्म को नीचे की तरफ खींचता है। इसको आप फिगर के हेल्प से समझिए, ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एक्टिविटी 4 में यहाँ दिया हुआ है कि हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स को के मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे, इस टेबल में लिखेंगे, हर एक बॉडी पार्ट को मूव करना है और आपका क्या ऑब्जर्वेशन है उसको यहाँ पर लिखना है। कि अगर आप फॉरआर्म आर्म को लिफ्ट कर रहे हैं तो रोटेशन कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, आप उसको उठाने पर बेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मूवेबल जॉइंट है या फिक्स जॉइंट है, इसको आप लोग इसको फिल कीजिएगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन में क्या निकलेगा कि अलग अलग पार्ट्स जो आपके बॉडी का होगा उसमें अलग अलग टाइप का मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप के जॉइंट्स पाए जाते हैं। और फाइनली यहाँ पर आपका चेक पॉइंट 4 है जिसको आप बनाएंगे और फिर हम आपको इसका आंसर भेजेंगे, आप मैच कर लीजिएगा। तब तक के लिए फिर थैंक यू, फिर हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी दे देना, ओके।